नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली और आज हम बात करेंगे मुंह से बदबू आना यानी कि हैलिटॉसिस के बारे में। अब इसके ये आपने मोस्टली सुना होगा कि भई साफ़ सफाई करने के बाद भी ब्रशिंग करने के बाद भी हमारे मुंह से बदबू क्यों रहती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मली मुंह से बदबू आने के कारण क्या है। कुछ अपना खान-पान जैसे अनियन है, गार्लिक है, इस तरह के जो खाने-पीने हैं उसकी वजह से बैड ब्रीथ हो सकती है। या फिर अगर आप ओरल हाइजीन ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मुंह में पायरिया लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हो रही हैं, सड़न है दाँतों में, किसी तरह का इन्फेक्शन है, इन सब की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा क्या रीज़न्स हो सकते हैं? साइनोसाइटिस हो यानी कि नज़ला जिसे अपन कॉमन भाषा में कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहती हो, आपको टॉन्सिलाइटिस रहती हो, यहाँ तक कि अगर आपको स्टमक इन्फेक्शंस भी रहते हैं तो उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। मुंह से सांस लेना या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन सब रीज़न्स की वजह से भी आपको बैड ब्रीथ हो सकता है। आपने सुना होगा कि मुंह को अपने शरीर का द्वार कहते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि अगर हमें कोई और शरीर के किसी और हिस्से में बीमारी है तो कई बार उसकी सिम्पटम्स मुंह में भी दिख जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ का मैंने बताया, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपकी एक स्पेसिफिक टाइप की फाउल स्मेल रहेगी, जैसे कि एसीटोन ब्रेथ, आपने नेल पॉलिश का जो रिमूवर जो होता है उसके तरह की स्मेल। अगर आपको ज़ुकाम यानी कि साइनोसाइटिस की वजह से अगर बैड ब्रीथ रह रहा है तो उसमें फीकल स्मेल रहेगी, जैसे टॉयलेट का जो स्मेल रहता है या फिर हम पूप का स्मेल जो रहता है वैसा सा स्मेल रहेगा। तो और आपके अगर स्टमक इन्फेक्शंस रहते हैं, आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं रहता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी रहती है तो उसकी वजह से भी, या फिर अगर आपको कुछ रीनल प्रॉब्लम है, इन सब की वजह से भी बैड ब्रीथ रह सकती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपको बैड ब्रीथ रह रहा है। जो ओरल रीजन्स हैं यानी कि मुंह में साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से प्रॉपर, वो तो अगर जैसे ही आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश से कुल्ला करें, ना सिर्फ अपने दांतों को साफ़ करना है, अपनी टंग को भी प्रॉपर क्लीन करें, तो आपका बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा आपको वाटर इनटेक पे ध्यान देना है, पानी खूब अच्छे से पीजिए। आप हल्के गुनगुने पानी में सोडा डालकर या फिर पेपरमिंट ऑयल डालकर या फिर आप लौंग चबा भी सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आप बैड ब्रीथ को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी हर 6 महीने में एक रेगुलर डेंटल विज़िट लीजिए आप। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जैसे प्लैक डिपॉज़िट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको पेरियोडोंटाइटिस हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी उससे मैनेज हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपका सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि साइनोसाइटिस है या एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हैं, तो इन सब के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा वो करना रहेगा। तो बेसिकली हैलिटॉसिस को सिर्फ आप लापरवाही में ना निकालें कि ठीक है कुल्ला कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा या माउथ फ्रेशनर ले लूँगा तो उससे ठीक हो जाएगा, नहीं। इससे आप टेम्परेली तो अपनी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, पर अगर ये चीज़ रिपीटेडली बनी हुई है तो आपको उसकी जड़ पे काम करना ही पड़ेगा। बिकॉज़ ये एक सोसाइटल नॉर्म भी है, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। तो जैसे हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, ओरल हाइजीन भी उसका पार्ट ही है, और बैड ब्रीथ आपकी पर्सनालिटी को अदरवाइज़ भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपको कोई भी इस टॉपिक को लेकर बात करनी हो तो आप हमसे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।